जगन्नाथपुरी धाम में एक माताजी रहती, लांदी माताजी उनका नाम था। तो लांदी माताजी क्या करते, ठाकुर जी के लिए, जगन्नाथ जी के लिए एक सेवा करते, क्योंकि उनका जगन्नाथ जी के प्रति वात्सल्य भाव था। जगन्नाथ जी मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मैया हूँ। तो माता जी क्या करते कि देखते कि दिन भर में भगवान को कई बार 56 भोग लग रहा है। आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान को कई बार दिन में 56 भोग लगते हैं। जय जगन्नाथ। और हम सब जानते हैं कि 16 जुलाई को जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है। फूल बिछाओ हर पथ पर, भगवान जगन्नाथ आ रहे रथ पर। तो हम रोज अब जगन्नाथ जी की महिमा करें, महिमा सुने, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से जीव अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, मात्र दर्शन करने से। 4 धाम में एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जरूर जाना। तो लांदी माता जी देखते कि दिन भर भगवान को 56 भोग लगते हैं। कभी मीठे का भोग लगता है, कभी शुद्ध घी के बने हुए व्यंजनों का भोग लगता है। मेरे जगन्नाथ जी को कहीं पेट में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कहीं पेट में दर्द हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे पुत्र जगन्नाथ को कोई तकलीफ ना जाए। इसलिए एक दिन लांदी माता जी ने क्या किया, नीम के पत्तों की चटनी बनाई। ऐसे होती है ना थोड़ी चटनी, नीम के पत्तों की बनाई। नीम के पत्ते पीस के सिलबट्टे पे और एक चटनी बनाई, और एक छोटी सी डिबिया ली और चली मंदिर की ओर। तो बाहर जो मंदिर के बाहर सेवक खड़े थे, उन्होंने कहा, मैया ये क्या लेके जा रही हो? तो उसने कहा, मैं भगवान के लिए ऐसे नीम के पत्तों की चटनी बनाई है, मैं अपने पुत्र जगन्नाथ के लिए लेके जा रही हूँ। और वो दिन भर में मीठा बहुत खाते हैं और शुद्ध घी के व्यंजन खाते हैं, तो उनको पेट में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने ये लेई बनाई है, चटनी बनाई है। तो वो जो बाहर सेवक खड़े थे मंदिर के बाहर, उन्होंने कहा, माता जी देखो ये भगवान है, इनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है, और आप भगवान को नीम के पत्ते अर्थात कड़वे ये खिलाओगे? आप भगवान को कभी कड़वा नहीं खिलाते हैं, आप लेके जाओ। और उन सेवकों ने उनको भीतर वो चटनी लेके जाने नहीं दी कि भगवान को कड़वा थोड़ी भोग लगता है। लेकिन अब मैया का भाव देखो। अब मैया ने कहा, नहीं मेरे जगन्नाथ को पेट में दर्द होगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं? लेकिन अंदर भीतर एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला, अर्थात वो चटनी नहीं लेके जा सकते हो आप, वो परमिशन नहीं मिली। अब माता लांदी जी जो थे वो घर गए और रोने लगे, प्रभु मुझसे सेवा में लगता है कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? हे जगन्नाथ मुझ पे कृपा करो। रात का समय था, अब माता लांदी सोने वाले थे, तो भगवान जगन्नाथ साक्षात प्रकट होके कहते, मैया आज मैंने बहुत खाया है, आप मुझे वो नीम की चटनी नहीं खिलाओगे? अरे वाह प्रभु, आप, मैं अभी आपको खिलाती हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो आई थी पर सेवकों ने रोक लिया, मैं क्या करूं? बस इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान। अब माती जो लांदी माता जी थे वो रो रहे, अरे मैं तो अभी चटनी लेने ही गई थी और भगवान कहाँ चले गए? मेरा पुत्र जगन्नाथ कहाँ चला गया? मेरा बेटा जगन्नाथ कहाँ चला गया? तुरंत भगवान ने मध्य रात्रि में राजा को सपने में कहा कि फलानी जगह पर मेरी भक्त रहती है लांदी माता, वो मेरी मैया हैं, वो कल नीम की चटनी बना के लाई थी, बड़े भाव से सेवकों ने रोक दिया है, तो आप सेवकों को समझा दो उसको ना रोके। राजा जब सुबह उठे, लांदी माता के घर में गए, कहा, मैया आज के बाद आप जगन्नाथ जी को भोग लगा सकते हो, आपको कोई सेवक नहीं रोकेगा, मुझे जगन्नाथ जी ने कहा है। और फिर रोज मैया जाती और वो नीम के पत्तों की चटनी का भोग थोड़ा सा लगाती, ताकि प्रभु के पेट में दर्द न हो। और राजा ने ये भी कहा कि मैया जब तक आप जीवित हो तब तक ये भोग लगता रहेगा, और आज भी भोग लगता है, पर वो नीम की जो चटनी बनती है ना नीम के पत्तों की, उसकी जगह तीत का भोग लगाते हैं, वो भी थोड़ा कड़वा होता है, ताकि भगवान, जैसे हम लोग कैसे खाना खा के फिर सौंफ वौंफ खाते हैं थोड़ा, तो इस प्रकार का तीत का भोग लगता है, थोड़ा सा कड़वा ही होता है, ताकि भगवान जो दिन भर में खाते हैं वो हजम हो जाए। जय जगन्नाथ। हम रोज महिमा सुनेंगे। हरे कृष्ण।